बिहार में कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया विधानसभा पर सबकी नज़र है, जहां से दूसरी बार किस्मत आजमाने के लिए प्रभास रंजन चंदन मैदान में कूद गए हैं। रविवार को विधानसभा क्षेत्र के सुगिया, मुजिया, कोदरिया, भिलाही, माधेपुर, चिरैया, बसवड़िया समेत कई गांवों में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार चिरैया विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर प्रभास रंजन चंदन मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। आरजेडी के आला नेताओं की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। द हिंदनामा से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी के विधायक को निशाना बनाते हुए कहा, चिरैया का जो स्थिति है बहुत ही बुरा हाल है। चिरैया का अगर भारत का 5 सबसे अविकसित विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक चिरैया है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है सो चरम सीमा पे है। विकास नाम का कोई चीज नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बिल्कुल ही गड़बड़ है। और रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए, रोजगार नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। कोई कल कारखाना किसी तरह का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहां से रोजगार का सृजन हो सके। देश आजाद हुए 70-80 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को मौका मिला। वो चाहते तो बहुत सारा सुधार यहाँ चिरैया में कर सकते थे, चिरैया को विकसित बना सकते थे, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। इसकी वजह से खास करके युवाओं को, शिक्षित युवाओं को आपके समाज में आगे बढ़कर हिस्सा लेना होगा, तब जाकर चिरैया को विकसित बनाना होगा। नहीं, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि बतावे तो सही कि क्या क्या विकास हुआ है। कोई भी कैंडिडेट जो अभी तक जिनको मौका मिला है वो आवे और बतावे कि हमने चिरैया को ये चीज दिया है। अभी तो चिरैया में मैं पूरा चिरैया घुमा हूँ, कहीं मुझे कोई रोड ही नहीं दिखा है। चिरैया में तो रोड ही नहीं है। जब रोड ही नहीं है, विकास का सबसे पहला पैमाना होता है रोड, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो जब रोड ही नहीं बना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा। तो विकास नाम का कुछ भी नहीं हुआ है चिरैया में। 70-80 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। न रोड है, न कोई कल कारखाना है, न स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं है, न ही कहीं से रोजगार का सृजन का व्यवस्था है। और शिक्षा का स्तर भी उतना गुणवत्तापूर्ण नहीं है जो होना चाहिए था। उच्चतर शिक्षा कहीं से कोई उस पर काम नहीं किया गया है। तकनीकी आधारित शिक्षा नहीं है। महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है। युवाओं को एक गति देने का प्रयास नहीं किया गया है। युवाओं को खेल कूद के क्षेत्र में भी अगर वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें, उसमें भी किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है, कोई अवसर नहीं दिया गया है। न किसी तरह का स्टेडियम है, न किसी तरह का इंडोर स्टेडियम है, न आउटडोर स्टेडियम है। तो अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है चिरैया में। देखिए, पिछले बार मैं क्षेत्र भ्रमण किया था, 2-4-5 दिन ही मुझे समय मिला था। समय का बहुत अभाव था। लास्ट आवर में मैंने डिसाइड किया कि मैं इस क्षेत्र में चलिए कुछ काम करते हैं, इसको विकसित बनाते हैं। क्योंकि कोविड का उस वक्त समय था और लोगों का जो स्थिति देखा मैं, जो पलायन जो होता था और जो लौट रहे हैं वहाँ से कोविड के समय में, तो उनका जो दुर्दशा मैंने देखा। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना, भूखे 3-4 दिन रहना और जहाँ तहाँ सोना। तो मुझे काफी कष्ट हुआ कि आखिर भाई चिरैया को मिला क्या। और उनके दुर्दशा देखने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई इतने सालों से हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, लेकिन समाज के अन्य क्षेत्रों में भी काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ अगर अन्य क्षेत्रों को भी विकसित बनाया जाए तभी जाकर आपका चिरैया विकसित बनेगा। और रही बात पार्टी का सवाल, तो निश्चित रूप से आप लोगों का प्यार, स्नेह, समर्थन और लोगों का इतना सारा उम्मीद और युवाओं का जो भरोसा मुझ पे है, तो निश्चित रूप से पार्टी अगर टिकट देती है, पूरी उम्मीद है कि टिकट मिलनी चाहिए मुझे ही, तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे यहाँ से। नहीं, पार्टी पूरी बात चल गई है। लगभग 90% तय है कि मैं ही आऊंगा और 10% जो बाकी है तो पार्टी जो हाई कमान है उनका जैसे ही आदेश होगा कि गो अहेड, आप ही एक सिंगल कैंडिडेट हैं, तो फिर पूरी एनर्जी और पूरी ताकत के साथ और भी हम उस चीज को व्यवस्थित करके जन जन तक पहुंचेंगे और जन जन का विकास कैसे हो इस पे काम करेंगे।